Morning, dear student. I am Manfal Maurya. Today we read in class 8 fossil fuel coal. Dear student, आज हम लोग फॉसिल फ्यूल कोल यानी कोयला के बारे में पढ़ेंगे। और हम जानते हैं कि कोल क्या है। कोल एक स्पेशल काइंड का फ्यूल होता है जो सॉइल से हमको प्राप्त होता है। ठीक है, तो फॉसिल फ्यूल कोल की आज हम स्टडी करेंगे। डियर स्टूडेंट, कोल क्या है? कोल इज ए ब्लैक कलर्ड हार्ड सबस्टेंसेस होता है। कोल क्या है? एक ब्लैक कलर का हार्ड सबस्टेंसेस होता है और इसका फॉर्मेशन सेडिमेंट्री रॉक के द्वारा किया जाता है। इसका फॉर्मेशन सेडिमेंट्री रॉक के द्वारा किया जाता है और ये मुख्य रूप से कार्बन के कंपाउंड होते हैं। ये क्या होते हैं? कार्बन के कंपाउंड होते हैं और ये कार्बन और हाइड्रोजन जैसे एटम से मिलकर बने होते हैं। सल्फर की भी इसमें थोड़ी मात्रा पाई जाती है। ठीक है, तो कोल इज द ब्लैक कलर्ड, इसको हम क्या कहते हैं? इट इज ब्लैक कलर्ड substances used as फ्यूल। किसके रूप में हम इसको यूज कर सकते हैं? फ्यूल के रूप में। इसको हम किसके रूप में यूज करेंगे? फ्यूल के रूप में। तो अब ये जो कोल होते हैं ये बनते किससे हैं? जनरली इट इज मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। किसके बने होते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन एंड इसमें कुछ मात्रा में सल्फर भी पाया जाता है। ठीक है, ये कार्बन, हाइड्रोजन और सल्फर के कंपाउंड बर्न होकर हाई एनर्जी यील्ड सबस्टेंस यानी ये बर्निंग में क्या होते हैं? यूज किए जाते हैं और बर्न के थ्रू जो एनर्जी रिलीज होती है उसी एनर्जी का यूज हम डिफरेंट काइंड के मशीनरी, व्हीकल या डिफरेंट यूज में इनकी द्वारा बर्न की गई जो एनर्जी होती है, जो रिलीज होती है, उसका यूज किया जाता है। ठीक है, इट हैज़ लो कार्बन कंसंट्रेशन बट हाई ऑक्सीजन। इसमें कार्बन कंसंट्रेशन क्या होता है? थोड़ा सा लो होता है, लेकिन हाइड्रोजन कंसंट्रेशन जो है वो और ऑक्सीजन कंसंट्रेशन भी होता है। अब इसको हम क्या कर सकते हैं कि जो कोल है, मेजर टाइप ऑफ कोल जो होते हैं वो बिटुमिनस होते हैं। कैसे होते हैं? बिटुमिनस होते हैं। इट हैज़ लो कार्बन कंसंट्रेशन बट हाई ऑक्सीजन एंड हाई हाइड्रोजन कंसंट्रेशन। जो बिटुमिनस होते हैं उसमें क्या होता है कि कार्बन का कंसंट्रेशन कम होता है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। ठीक है, अब कोल गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड व्हेन बर्न एयर। कोल क्या करता है? जब ये जलता है फ्यूल के रूप में तो कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 क्या करता है? मोर रिलीज, बहुत ज़्यादा अमाउंट में रिलीज करता है। ठीक है, व्हेन इट बर्न, जब इसको क्या किया जाता है? बर्न किया जाता है तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है? एयर में प्रोड्यूस करता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन एराइज होता है,
कोल फार्मेशन, कोल का फार्मेशन कैसे होता है, यानी कोयले का फार्मेशन किस प्रकार से होता है। कोल फार्मेशन, ठीक है। यहाँ पे कोल फार्मेशन के बारे में हम जानेंगे कि कोल फार्मेशन किस प्रकार से होता है। हम जानते हैं कि बहुत साल पहले या मेनी ईयर्स एगो जो डेंस फॉरेस्ट होते थे, जो घने जंगल होते थे, वे किसी लो एरिया में पाए जाते थे, ठीक है। किसी कारणवश वे सारे घने जंगल मिट्टी में और ये पृथ्वी के मिट्टी में क्या हो गए, दब गए और उसी में प्रिजर्व हो गए और हजारों लाखों वर्षों के बाद यह उसी में दबे रहे, उसी मिट्टी में, और जिसकी वजह से ये ब्लैक सबस्टेंस कार्बन के रूप में उनके फॉसिल प्राप्त हुए, कार्बन के रूप में उसके अवशेष प्राप्त हुए। और वही जो कार्बन के रूप में अवशेष प्राप्त हुए थे, उन्हीं अवशेषों से हमको ये ब्लैक कलर का उनका क्या मिलता है, अवशेष या फॉसिल्स मिलती हैं। इसी फॉसिल्स को हम कोल फॉसिल्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब इनमें कैसे चेंजिंग हुआ, कैसे प्लांट सॉइल के अंदर दबकर और ये कोल में परिवर्तित हुए, इसके लिए एक स्पेशल टाइप का टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी, प्रेशर, इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है कि ऐसे हुआ होगा तो ये कोल का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। तो हमें कह सकते हैं कि मेनी ईयर एगो ए डेंस फॉरेस्ट प्रेजेंट इन लो laying area of wetland got buried down under the soil due to natural climate, प्राकृतिक आपदाओं के कारण, ठीक है। अब यहाँ पे हमें कह सकते हैं फ्लोडिंग अर्थ क्वांट ईटीसी दे गाट कंप्रेस्ड विद टाइम टू टाइम, और ये धीरे धीरे कंप्रेस्ड होते चले गए, दबते चले गए। दे डिसेंडेड डीपर, और ये अंदर क्या हुए, वे जो ट्री थे वो अंदर दबते चले गए। डीपर टू डीपर, यानी वो और अंदर दबते हुए मिट्टी में क्या हो गए, चले गए। और जब बहुत अंदर चले गए तो वहाँ का टेम्परेचर हाई हो जाता है और प्रेशर क्या हो जाता है, वो भी बढ़ जाता है, जिसके वजह से जो प्लांट क्या हो गए, वही डेथ प्लांट स्लोली कन्वर्टेड हो गए किसमें, कोल में, अंडर हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। काफ़ी टेम्परेचर और प्रेशर के कारण वे क्या हो गए, वही जो दबे हुए प्लांट थे वही किसमें चेंज हो गए, कोल में चेंज हो गए। द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ कोल इज कार्बन, इसीलिए कोल का या कोयले का जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है वह क्या होता है, कार्बन होता है। तो अब इसी डेड प्लांट को कोल कहते हैं और इसका जो कोल बनने की प्रक्रिया को ही हम कहते हैं कार्बोनाइजेशन, ठीक है ना। द फॉर्मेशन ऑफ कोल, formation of coal termed as carbonization, उसी को हम क्या कहेंगे, कार्बोनाइजेशन। अब देखो डेड लाइफ, अब जैसे इसको हम पूरे रिएक्शन को ऐसे दिखा सकते हैं कि डेड लाइफ ऐसे, डेड लाइफ फार्म अब क्या हो गया, पीट बन गया और टेम्परेचर और ज़्यादा हाई हुआ तो ये क्या बन गया,
लिग्नाइट कोल बन जाता है। ठीक है, अब ये लिग्नाइट कोल क्या होता है? लिग्नाइट कोल, ठीक है, का जब प्रेशर फिर इंक्रीज करता है, यहाँ पे देखिए, अब जैसे डेड लाइफ फॉर्म प्लांट जो दब गया सॉइल में, वो डेड प्लांट हो गया, दबता हुआ चला गया, जिससे पीट बना। पीट में का जब टेम्परेचर क्या हो, हीट और प्रेशर, ताप बढ़ेगा और प्रेशर यानी दाब भी बढ़ेगा। इस कंडीशन में ये चेंज हो जाता है लिग्नाइट कोल में, और फिर लिग्नाइट कोल का हीट यानी उसका टेम्परेचर बढ़ा, फिर प्रेशर बढ़ा, और ये लास्ट में क्या, बायो ट्यूमिनस कोल बन गया। ट्यूमिनस कोल बन गया, और फिर जब टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ा तो यहाँ पे हीट और प्रेशर जब फिर बढ़ गया तो यही फिर किस में चेंज हो गया, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका जब फिर ये बढ़ेगा तो ये फिर किस में बन जाएगा, एंथ्रेसाइट कोल। एंथ्रेसाइट कोल। अब इसी कोल को सॉइल से खोद कर निकाला जाता है, जिनको कोल की खदान कहते हैं या कोयले की खान कहते हैं, और इसी कोल का यूज क्या किया जाता है, किसके रूप में, फ्यूल के रूप में। अब टाइप ऑफ कोल, अब नेक्स्ट क्लास में हम आपको बताएंगे कि कोल के कितने टाइप होते हैं। ठीक है, तो कोल जो है वो 3 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, कोल के कितने टाइप होते हैं और कोल कितने प्रकार के होते हैं, इनको हम कल पढ़ाएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही।